एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा सेना, किसी ने धन, तो किसी ने ज्ञान। लेकिन अकबर को किसी का भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत तो भय है। ये सुनकर दरबारियों ने आपत्ति जताई और कहा, ये कैसे संभव है? अकबर ने भी हैरानी जताते हुए बीरबल से कहा, तुम इसे सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं कल तक इसका प्रमाण दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक बकरी लाए और उसे दरबार के बीच में छोड़ दिया। बकरी के गले में घंटी बंधी थी और वह स्वतंत्र रूप से दरबार में घूम रही थी। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, इस बकरी को बिना छुए घंटी बजाओ। दरबारी चकित रह गए। बकरी उनके पास आते ही भाग जाती। ये देखकर बीरबल ने कुछ घास उठाए और बकरी को दिखाते हुए कहा, आओ ये लो। बकरी घास की लालच में तुरंत बीरबल के पास आ गई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बकरी ने भय और लालच के कारण मेरी बात मानी। इसी तरह इंसानों के जीवन में भी भय सबसे बड़ी ताकत है। डर और लालच से सब नियंत्रित हो सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुमने साबित कर दिया कि भय वाकई सबसे बड़ी ताकत है। कहानी से शिक्षा। भय और लालच इंसान के बड़े प्रेरक हैं। इनसे बचने और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। एक गांव में एक दयालु किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी जमीन के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें एक नागिन रहती थी। किसान और नागिन का आपस में कोई संबंध नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखते थे। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी हल नागिन के बिल के पास जाकर रुक गई। किसान ने देखा कि नागिन डर से फुफकार रही थी। किसान ने तुरंत हल को हटाया और बोला, मुझे माफ करना नागिन बहन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। नागिन किसान की बात सुनकर शांत हो गई। उसने कहा, तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मैं तुम्हारी दया का बदला जरूर चुकाऊंगी। किसान ये सुनकर हैरान था, लेकिन मुस्कुराकर वापस अपने काम में लग गया। कुछ समय बाद किसान की फसल खराब हो गई। वह काफी परेशान था। तभी नागिन उसके पास आए और बोली, तुम्हारी परेशानी मुझे पता है। मेरे पास जादुई ताकत है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। किसान ने नागिन पर विश्वास किया। नागिन ने उसे अपने दांत से एक अमूल्य रत्न दिया और कहा, इसे बेचकर अपनी समस्याओं को हल करो। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के समय करना, लालच मत करना। किसान ने रत्न बेचकर अपनी फसल ठीक करवाई और उसका जीवन फिर से अच्छा हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर नागिन मुझे एक और रत्न दे दे तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। वह नागिन के पास गया और जोर देकर दूसरा रत्न मांगा। नागिन ने दुखी होकर कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हारी सच्चाई को ढक दिया है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। किसान ने क्रोध में नागिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने खुद को बचाया और कहा, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। शिक्षा। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नागिन ने उस किसान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऊंट की गर्दन। अकबर अक्सर बीरबल की अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से खुश होकर उसे इनाम दिया करते थे। एक बार उन्होंने भरे दरबार में बीरबल को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन बाद वे इनाम देना भूल गए। बीरबल कई दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे इनाम नहीं मिला। मांगना उसे उचित नहीं लग रहा था और अकबर थे कि इनाम देने का नाम नहीं ले रहे थे। अकबर के इस रवैये से बीरबल थोड़ा दुखी था। एक दिन अकबर बीरबल को साथ लेकर सैर पर निकले। वे दोनों यमुना नदी के तट पर पैदल टहल रहे थे। तभी वहाँ से एक ऊंट गुजरा। ऊंट की मुड़ी हुई गर्दन को देख अकबर के जहन में एक सवाल कौंध गया और उन्होंने फौरन बीरबल से पूछा, बीरबल, देखो इस ऊंट को, इसकी गर्दन मुड़ी हुई है। ऐसा क्या कारण है कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई होती है? अकबर का ये सवाल सुनकर बीरबल ने सोचा कि ये अच्छा मौका है बादशाह सलामत को इनाम के बारे में याद दिलाने का, और वह बोला, जहां पनाह, ऊंट ने किसी से कोई वादा किया था और अपना वादा निभाना भूल गया था, इसलिए भगवान ने इसकी गर्दन मोड़ दी है। ऐसा भगवान हर उस इंसान के साथ करता है जो वादा करके उसे निभाता नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आया कि उन्होंने बीरबल को इनाम देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे इनाम नहीं दिया है। वे बीरबल की लेकर फौरन राजमहल पहुंचे और वादे अनुसार बीरबल को उसका इनाम दे दिया।
इस तरह बीरबल ने चतुराई दिखाते हुए बिना मांगे ही अपना इनाम प्राप्त कर लिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपने खेतों में मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता उसमें खुश रहता। एक दिन राम अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल एक बड़े पत्थर से टकराया। उसने देखा कि पत्थर के नीचे एक बड़ा सा घड़ा था। राम ने घड़ा खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। राम सोचने लगा, ये सोना मेरा नहीं है, ये यहाँ किसका है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। वह गांव के मुखिया के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। मुखिया ने राम की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने जांच करवाई और पता चला कि वह सोना गांव के पुराने राजा का था। मुखिया ने राजा से बात करके राम को इनाम देने का फैसला किया। राजा ने राम की ईमानदारी से खुश होकर उसे सोने का आधा हिस्सा दे दिया और कहा, तुम जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हो। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी सबके लिए उदाहरण है। राम ने राजा का धन्यवाद किया और बाकी सोना गांव के विकास के लिए दान कर दिया। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी से हमें हमेशा सम्मान और खुशियां मिलती हैं। जो हमारा नहीं है उसे अपने पास रखना हमें कभी सुखी नहीं बना सकता। एक गांव में एक ऊंट और उसका मालिक रहते थे। ऊंट अपनी ताकत और सहनशीलता के लिए जाना जाता था। मालिक ऊंट से खेतों का काम करवाता और सामान ढोने का काम भी करता। गांव के कुछ लोग ऊंट को देखकर कहते, इस ऊंट का मालिक कितना भाग्यशाली है, इसे कभी थकान नहीं होती। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी ऊंट को काम पर लगाने के लिए मालिक से उससे मांगने लगे। मालिक ने ऊंट को हर किसी के काम में लगाना शुरू कर दिया। ऊंट दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऊंट इतना थक गया कि वह बीच रास्ते में बैठ गया और उठने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने उसे धक्का दिया, खींचा, पर ऊंट से मस नहीं हुआ। ये देखकर एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, ऊंट कोई मशीन नहीं है, अगर तुम इसे इतना ही काम करवाओगे तो ये बीमार हो जाएगा। हर जीव की सहनशीलता की एक सीमा होती है। गांव वालों को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने ऊंट को आराम दिया और तय किया कि अब वह उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे। मालिक ने भी वादा किया कि वह ऊंट की देखभाल ठीक से करेगा। ऊंट धीरे धीरे ठीक हो गया और फिर से खुशी खुशी काम करने लगा। सीख, हर किसी की एक सीमा होती है। हमें दूसरों से काम लेने के साथ उनकी जरूरतों और आराम। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा वीर और बुद्धिमान थे और रानी दयालु और स्नेही। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा शिकार के लिए जंगल में गए तो उन्होंने एक अजीब रोशनी देखी। रोशनी का पीछा करते हुए वे एक जादुई महल पहुँचे। महल का हर कोना सोने और चांदी से सजा था। राजा ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ा जादूगर वहां प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, इस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने दिल की सच्ची इच्छा को जानता हो। राजा चौंके और बोले, मेरी सच्ची इच्छा है कि मेरे राज्य और परिवार का भला हो। जादूगर मुस्कुराया और कहा, अगर तुम और तुम्हारी रानी इस महल के रहस्यों को समझ पाओगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें ईमानदारी, धैर्य और दया का परिचय देना होगा। परीक्षा की शुरुआत। राजा महल से वापस लौटे और रानी को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर महल जाने का निर्णय लिया। जब वे पहुंचे तो महल ने उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में डाल दिया। राजा की परीक्षा। राजा को 3 दरवाजों के सामने खड़ा किया गया। पहला दरवाजा सोने और चांदी से जड़ा था, दूसरा पत्थरों का और तीसरा साधारण लकड़ी का। एक आवाज आई, सच्चा राजा वही है जो भव्यता से नहीं, सादगी से प्रेम करता हो। राजा ने लकड़ी का दरवाजा चुना और परीक्षा पार कर ली। रानी की परीक्षा। रानी को एक कठिन स्थिति में डाला गया। उसे 2 कटोरे दिए गए, एक में अमृत और दूसरे में जहर। आवाज आई, दयालु रानी वही है जो अपने राज्य के लिए त्याग कर सके। रानी ने बिना सोचे समझे जहर का कटोरा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, वह जहर अमृत में बदल गया। रानी की सच्ची दया ने उसे परीक्षा में सफल बना दिया। जादुई वरदान। जैसे ही दोनों ने अपनी परीक्षाएं पूरी की, महल का जादू टूट गया और जादूगर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुम्हारे धैर्य और सच्चाई ने तुम्हें यह वरदान दिलाया है। अब तुम दोनों अपने राज्य के लिए एक आदर्श राजा रानी बनोगे और तुम्हें संतान सुख भी मिलेगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजकुमार बड़ा होकर एक महान राजा बना और राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रही। कहानी की शिक्षा। इस
कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई, दया और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दिखावा या लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सादगी और सच्चे इरादों से सब कुछ। एक समय की बात है, एक किसान अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक भूखा और क्रोधित शेर मिला। शेर ने ऊंट को खाने की योजना बनाई और किसान से कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे तुम्हारा ऊंट खाने दो। किसान बहुत घबरा गया, लेकिन उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, मैं जानता हूँ कि आप भूखे हैं, पर यह मेरा साथी ऊंट है, उसे मारना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपके लिए कोई और भोजन खोजने का प्रयास कर सकता हूँ। शेर को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने थोड़ी देर इंतजार करने का निश्चय किया। किसान ने तुरंत अपनी चतुराई का उपयोग किया। उसने शेर से कहा, मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ आपको बहुत से पशु मिलेंगे, बस आपको मेरे साथ चलना होगा। शेर मान गया और किसान के पीछे पीछे चल दिया। किसान जानता था कि पास के एक गांव में कई शिकारी रहते हैं जो शेर को मार सकते हैं। जब वे गांव के पास पहुंचे, किसान ने ऊंची आवाज में कहा, गांव के लोगों, देखो कौन आ रहा है, ये शेर है। गांव वालों ने शेर को देखा और तुरंत अपने हथियार लेकर उसकी ओर दौड़े। ये देखकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह किसान ने अपनी बुद्धिमानी से अपने ऊंट की जान बचा ली। कथा का संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। कभी कभी ताकत से अधिक बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल किया जा सकता है।